कि क्या हम बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं. ह्या सेशन मध्ये मी 3 इयर्सचे क्वेश्चन्स पेपर तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहे. म्हणजे तिथे तुम्हाला एवढं सांगणार आहे की थेरी किती आहे आणि न्यूमेरिकल्स किती आहे. यानी 90 प्लस इज नॉट अ जोक यार, कम ऑन, सिर्फ थेरी पे. बराबर. सबसे पहला हम पेपर देखेंगे, दैट इज मार्च 2024 का पेपर आज हम देखेंगे. उसमें कितना थियरी है और कितना न्यूमेरिकल है. बच्चों, आपको एक क्वेश्चन आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सता रहा है और वो क्वेश्चन ये है कि क्या हम बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स में 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, राइट. और इसी का प्रूफ आज मैं आपको देने वाला हूं कि यस, यू कैन स्कोर 90 प्लस विथ द थियरी ओनली इन फिजिक्स, राइट. सो आई एम सुशांत, योर फिजिक्स टीचर. I welcome you all on this India's amazing educational platform that is Physics Wala. आणि ह्या सेशन मध्ये मी 3 इयर्सचे क्वेश्चन्स पेपर तुमच्यासोबत डिस्कस करणार आहे. म्हणजे तिथे तुम्हाला एवढं सांगणार आहे की थेरी किती आहे आणि न्यूमेरिकल्स किती. आणि तुम्ही बघाल ते सगळं झाल्यावर तुम्हाला कळेल की यार फक्त मी थोडंसं पाठांतर जरी करून गेलो तो भी मेरा पूरा पेपर मेरे हाथ में है. यानी 90 प्लस इज नॉट अ जोक यार, कम ऑन, सिर्फ थेरी पे. बराबर. तो वन बाय वन हम यहां पे अपना पेपर डिस्कस करते हैं. देखो बेटा, सबसे पहला हम पेपर देखेंगे, दैट इज मार्च 2024 का पेपर आज हम देखेंगे, है ना, कि उसमें कितना थियरी है और कितना न्यूमेरिकल है. अब देखो बेटा, थियरी और न्यूमेरिकल का डिवीजन कैसे किया है मैंने. थियरी में आपके फॉर्मूलेस पूरे आएंगे बेटा, बराबर है, उसके साथ आपके डेरिवेशंस पूरे आएंगे. यानी ऐसी कोई नई चीज नहीं आएगी जो आपने पढ़ी है और कुछ अलग आ गई. जैसे फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल में डेटा अलग अलग आता है ना, और उसी से प्रॉब्लम होता है. तो हम सिर्फ फॉर्मूले लर्न करेंगे, हम सिर्फ डेरिवेशंस देखेंगे और हम सिर्फ जो भी डेफिनेशंस है, जो भी यूनिट्स है, जो भी डायमेंशंस है, उसको हम देखेंगे. अगर आप इतना कर लेते हो तो यू विल हैव 90 प्लस मार्क्स. यानी नो सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस, है ना, कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं करनी है. बराबर. चलो देखते हैं वन बाय वन 2024 के पेपर में क्या चीज है. देखो, स्ट्रेट अवे ये फॉर्मूला है तो ये थ्योरी में चलेगा. ये डायमेंशंस पूछा है तो ये भी थ्योरी में चलेगा. ये देखो, डिफरेंस बिटवीन नोड एंटी नोड पूछा है बेटा, तो ये क्या चीज है, ये तो प्रॉपर्टीज है, ये भी चलेगा, है ना. वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी तुम्हारा थ्योरी में चलेगा. बराबर है. ये देखो, टू कन्वर्ट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर कैसा लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस, दैट इज ऑल्सो थ्योरी. दिस इज ऑल्सो थ्योरी. ओके, दिस इज ऑल्सो थ्योरी. दिस इज ऑल्सो थ्योरी. Sorry, this is not the theory. Okay, the current in a coil changes from 50 एम्पियर to 10 एम्पियर बोलो. तो आप यहां पे देख सकते हो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस जो है यहां पे मुझे सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से क्या मिल रहा है, थ्योरी. पहले स्लाइड की बात कर रहा हूं. उसके बाद देखो, यहां पे भी आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, यहां पे भी आपको न्यूमेरिकल दिख रहा है, तो छोड़ दो. अब देखो, मैं फिर भी बोल रहा हूं, सेक्शन ए के दोनों क्वेश्चंस इजीली मैनेज होते हैं हमारे पेपर हॉल में. बहुत इजीली मैनेज हो जाते हैं बेटा, क्योंकि आप जैसे वहां पे जाते हो ना, आपके दिमाग में वो आंसर्स आ जाते हैं. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं. बराबर. तो इसलिए वो हो जाते हैं. बट फिर भी चलो मैं पकड़ के चलता हूं कि यहां पे जो है वो 7 मार्क्स मेरे यहां पे आ गए. ठीक है, देखते हैं अपन. 7 मार्क्स यहां पे आ गए. मैं यहां पे लिख देता हूं 7M. उसके बाद मैं सेकंड स्लाइड पे चल रहा हूं. सेकंड स्लाइड पे देखो, अब ये तो 2 मैंने छोड़ दिया. यहां पे देखो, डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये हो गया. वाई अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर टू वॉश क्लोथ्स, ये हो गया. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर, राइट द फॉर्मूला ऑफ ए टॉर्क एक्टिंग ऑन रोटेटिंग करंट, ये भी हो गया थ्योरी. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी हो गया, व्हाट इज सराउंडिंग इन द थर्मोडायनामिक्स हो गया. ठीक है. बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल है. तो कितने हो गए भैया, 4 और 2 6 मार्क्स. यानी ये हो गए यहां पे 6 मार्क्स. बराबर. अब देखो, सेक्शन बी है, एनी 8 छुड़ाने हैं, सिर्फ 8 छुड़ाने हैं, ज्यादा नहीं छुड़ाने, 8 छुड़ाने हैं, है ना. तो देखो 8 में से देखो, एक्सप्लेन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये है हमारा थ्योरी. एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल वेव फ्रंट, ये हो गया हमारा थ्योरी. डिफाइन मैग्नेटिज्म, स्टेट इट्स एसआई यूनिट डायमेंशन, ये भी थ्योरी. ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, ये भी हो गया थ्योरी. यानी कितने हो गए बेटा, 4 थ्योरी हो गए. ये न्यूमेरिकल है. एक्सप्लेन बायोट सावर्ट लॉ 5 हो गया. व्हाट इज लाइट एमिटिंग डायोड 6 हो गया. समझ में आ रहा है. उसके बाद ये न्यूमेरिकल है बेटा. डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड ऑफ ए व्हीकल मूविंग अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, इज इट. उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है. और ये है कैलकुलेट द चेंज इन एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम. चलो छोड़ दो. तो आप देखो यहां पे सेक्शन बी
जो आपके 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, वहां पे एनी 8 में से 1 2 3 4 5 6 और ये पकड़ लो 7, यानी सिर्फ एक क्वेश्चन छूटा सेक्शन बी से। समझ में आ रहा है? यानी यहां पे 14 मार्क्स तुम्हारे कवर हुए। 16 में से कितने कवर हुए बेटा? 14 मार्क्स यहां पे कवर हो जाते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं सेक्शन बी 14 मार्क्स कवर हो जाते हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन वाइज लिखता हूं। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये हो जाता है यहां पे 6 मार्क्स। ठीक है, ये जो है यहां पे हमारे कवर हुए 7 मार्क्स, बराबर। उसके बाद सेक्शन बी में हमारे कवर हुए 14 मार्क्स। आई बात ध्यान में? चलो सेम चलेंगे। अब सेक्शन सी पे चलते, कितने क्वेश्चन है देखो। पहला जो है वो न्यूमेरिकल है, छोड़ दो। दूसरा है, अभी यहां पे देखो, यहां पे भी एनी 8 छुड़ाना है ना, जैसे सेक्शन बी में था एनी 8, वैसे यहां पे भी एनी 8 छुड़ाना है। तो यही तो मजा है बेटा, है ना। तो ये 16 वाला क्या है बेटा आपका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। उसके बाद डिफाइन द करंट गेन अल्फा डीसी बीटा डीसी फॉर ए ट्रांजिस्टर एंड ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन देम, ये हो गए 2। उसके बाद डिफाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, ये हो गया 3। व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन बाय गैस इन द आइसोथर्मल प्रोसेस, ये हो गए 4। Derive the expression for equation of stationary wave on a stretched string. Show that distance between the two successive nodes or antinodes is lambda by 2. देखो derivations उसमें आएंगे। Derive an expression for impedance, ये भी हो गया। Calculate the wavelength of the first two line, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। Proof the Mayer's relation Cp minus Cv is equals to R by J, हो गया। बाकी ये भी न्यूमेरिकल है। तो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे भी 7 क्वेश्चन, यानी 3 मार्क के 7 क्वेश्चन, यानी आपके 21 मार्क भैया यहां पे कवर हो गए। न्यूमेरिकल को तो मैंने हाथ भी नहीं लगाया। और मैं आपको यह भी बता दूं, अगर मैंने बताया हुए फॉर्मूलेज आप करके जाओगे तो आपके न्यूमेरिकल्स भी बड़े इजीली क्रैक हो जाएंगे, बड़े इजीली क्रैक हो जाएंगे। मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूं। तो ये हो गया बेटा 21 मार्क। अब बचा हमारा सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो बेटा, ये तो पूरा जैसे का वैसा क्वेश्चन मिल गया हमारा, बराबर। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर, 4 मार्क पक्के। उसके बाद यूजिंग द ज्योमेट्री ऑफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ ऑफ द बैंड। भैया 2 क्वेश्चन तो मिल ही गए, 2 क्वेश्चन का तो रह ही नहीं गया है, बराबर है। उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन एन एमीटर एंड वोल्ट मीटर, ये देखो आधा क्वेश्चन है आधा थ्योरी है, तो मैं इसके 2 मार्क्स पकड़ लेता हूं 2 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ फेरीज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। उसके बाद आ रहा है कंपेयर द आरएमएस स्पीड, यानी आधा वही क्वेश्चन है और आधा क्या है बेटा आपका प्रॉब्लम। यहां पे भी आधा क्वेश्चन आधा प्रॉब्लम। तो मैं एक काम करता हूं, इसके 4 इसके 4 इसके 2 और इसके 2, यानी टोटल हो गए आपके कितने? 12 मार्क्स। ओके, अब देखो मैं पूरे इसकी टोटल लगाता हूं, ठीक है। यानी ये वाला जो सेक्शन हो गया ये मुझे 12 मार्क्स मिल गए, यहां पे आ गए मेरे 12 मार्क्स, बराबर है। चलो लगाओ कैलकुलेशन। अभी कितने हैं भैया मेरे पास? 7 7 और 6 हो गए 13, 13 और 14 मिलाएंगे बन गए 27, बराबर है। 27 28, 28 में 20 मिला दो 48, है ना। 48 में 12 मिला दो 50, 60 हो गए भैया 60 मार्क्स। यानी टोटल अगर मैं करूं 6 + 7 प्लस, है ना, आप देख लो, ठीक है। 7, ओके, 7 + 6 + 14 21 एंड 12, 14 + 21 + 12, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन सेक्शन ए का, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, टोटल जो है देखो 60 मार्क्स आपके मिल गए। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? हो गए 70 आउट ऑफ 60। आई बात ध्यान में? यानी अगर आप ढंग से थ्योरी करते हो, सिर्फ आप अगर आपके फॉर्मूलेज लर्न करते हो, सिर्फ अगर आप डेरिवेशन करते हो और आपके डायग्राम्स, तो भी आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। देखो ये सेशन है बेटा कि क्या न्यूमेरिकल के बिना मैं स्कोर कर सकता हूं क्या? तो आंसर है यस, न्यूमेरिकल के बिना आराम से स्कोर कर सकते हो। कुछ भी डरने की बात नहीं, छोड़ दो। अगर सता रहा है न्यूमेरिकल, स्ट्रेस आ रहा है न्यूमेरिकल से, तो छोड़ दो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास। चलो ये हो गया मेरा कितना? मार्च 2024 का। अभी देखते हैं मार्च 2023 में क्या सीन हुआ था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा ना, आपका टाइम ज्यादा नहीं लूंगा मैं, ठीक है। तो ये देखो सीधा फॉर्मूला है, ठीक है।
ये भी है, ये भी है फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ये भी है, बराबर है, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। ये देखो, ये हमको डायरेक्ट थ्योरी है कि इफ थीटा रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट मेड बाय अ लिक्विड विच कंप्लीटली वेट द सरफेस, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, ये सीधा सीधा हमारे पास एक थ्योरी है, फैक्ट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में। ये प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये भी तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, ये दोनों हमारे क्या है बेटा, ये है हमारे न्यूमेरिकल्स है। तो 1 2 है ना, 3 4 5 6 7, देखो पैटर्न देख रहे हो, 7 मार्क्स के आपको यहां पे क्या मिल रहे हैं बेटा, क्या मिल रहे हैं यहां पे, थ्योरी क्वेश्चन। सेक्शन बी पे चल रहे हैं। ये देखो, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद ये न्यूमेरिकल है ना। उसके बाद इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 कैन वी मूव सेफली ऑन द रोड, ये भी है, ये भी है, ये तो न्यूमेरिकल है, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर बोर्स मैग्नेटॉन, ये भी हमारा इसमें चलता है, ठीक है। चलो हो गया, देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6, सेम पैटर्न है, सेम जैसा हमारा 2024 में हुआ था वैसे ही 2000 आपको 23 में मिलेगा। देखते हैं यहां पे, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, फिर तुम्हारा 3 4 5, ठीक है, 6, ये तो न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये 7, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। और चलो ये भी हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 दुआ कितना हो गया, 14 मार्क्स। देखो 14 मार्क्स है ना बेटा, प्रूफ के साथ दे रहा हूं कि आपने सिंगल कैलकुलेशन नहीं किया, सिंगल, सीधा सिर्फ डेरिवेशन में आपके जो भी आ रहे हैं मैथमेटिकल स्किल उतने ही, बाकी कुछ नहीं, बराबर। तो ये हो गया 14 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे ओके सेक्शन सी में, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7, ठीक है, 7 हो गया, बाकी ये तो न्यूमेरिकल से मिलेंगे। देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसके बाद ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल है, तो हो गया 7 या 21, ठीक है। अब यहां पे देखो, सेक्शन डी में कभी कभी आपकी लॉटरी लग सकती है, कभी कभी। देखो ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी आपको प्रूफ करना है, वही वो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, उसको करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद देखो, आधा क्वेश्चन आधा न्यूमेरिकल, आधा क्वेश्चन आधा न्यूमेरिकल, आधा क्वेश्चन आधा न्यूमेरिकल, फुल क्वेश्चन, ये देखो 31 का, बराबर है। तो इसमें भी सेम आपका कितना आएगा, 12 मार्क्स आएगा, टोटल कितना, सेम 60 मार्क्स, बराबर। और मैं बता रहा हूं, अगर मैंने बताया हुआ आपने वो फॉर्मूलेस कर लिए और बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन वाले, यार कम ऑन, यानी सेक्शन ए में सेक्शन बी में 1 लाइनर के होते हैं, 1 लाइनर के, सिर्फ वैल्यू पुटअप करो आंसर लो, तो वो तो मिल ही जाते हैं, है ना। तो मैं डॉट तुमको 60 बता रहा हूं बेटा, डॉट 60 न्यूमेरिकल्स का तुमको एटलीस्ट सेक्शन ए और बी, चलो सी और डी तो छोड़ दो, लेकिन सेक्शन ए और बी में से मैं बता रहा हूं कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल्स तो तुमको आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये भी हो गया 60+। फिर चलेंगे मार्च 2022, उसमें भी सेम है, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, उसके बाद 4 5 6, ठीक है, ये है 7, ठीक है, बाकी ये तो 3 न्यूमेरिकल है। देखो सेम है बेटा, सेम है, 7 मार्क्स, कुछ नहीं है, सेम। अब यहां पे 6 मिलेंगे, देखना सेक्शन बी में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये नीचे के 2 देखो न्यूमेरिकल से, बराबर है, ये हो गया तुम्हारा 6 मार्क्स, बराबर। सेक्शन सी पे चलो, है ना, ये है 2 3 3 हो गया 6, ये भी हो, ये भी हो गया, फिर ये न्यूमेरिकल है ना। उसके बाद 2 मोलर स्पेसिफिक हीट, ये ओके, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 या 21, काम खत्म, है ना, बाकी सब न्यूमेरिकल है, बराबर। उसके बाद सेक्शन सी, अच्छा सॉरी सेक्शन बी है ना, 14 मार्क्स, बराबर। उसके बाद देखो सेक्शन सी, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी ये सारे जो है आपके न्यूमेरिकल, तो 7 या कितना हो गया, 21 मार्क्स, है ना। और यहां पे मिलेंगे आपको 12 मार्क्स। देखो ये फुल, ये भी फुल, आधा क्वेश्चन आधा थियरी, आधा क्वेश्चन आधा थियरी, आधा क्वेश्चन आधा थियरी, तो वही हो गए आपके 12 मार्क्स, है ना। टोटल कितना, 60 मार्क्स टोटल, है ना। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहां पे
क्या अगर मैं 2000 हमारे 24 का क्वेश्चन एक बार देखूं जहां पे हमने न्यूमेरिकल छोड़ दिए है ना, तो यहां पे देखो बेटा, द करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 50 to 10 in 0.1 सेकेंड, द सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज 20 हेनरी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इज। सिंपल सा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो आपको सिर्फ क्या निकालना है बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ E, तो L इंटू डी आई बाई डी टी करना है, यानी 20 इंटू 50 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 0.1, बस काम खत्म। इतना सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा। उसके बाद ये देखो, द वेलोसिटी ऑफ वे बॉब ऑफ ए सेकंड्स पेंडुलम व्हेन इट इज 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन एंड एम्पलीट्यूड ऑफ 10 सेंटीमीटर इज। चलो छोड़ दो, इसको छोड़ दो, है ना। उसके बाद इसको भी छोड़ दो, है ना। मैं चल रहा हूं सेक्शन बी में। अभी सेक्शन बी में देखो, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.5 है। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन? काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू ईवी नॉट होता है, खाली इसको आपको ई से मल्टीप्लाई करना है, काम खत्म, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। बोलने का मतलब यह है कि जो मैंने 90 प्लस लेके आया वो ऐसे ही नहीं लेके आया। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के क्वेश्चन तो मैंने आपको डॉट बताया तीनों पेपर में, और भी कोई पेपर निकाल लो सेम एनालिसिस मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हो तो 90 प्लस यानी 91 तो आराम से बन जाएंगे, राइट। सो यही चीज थी मेरा बच्चा लोग, आपको बताना था, आपके मन से जो है वो डर निकालना था, ताकि आप अपनी एग्जाम में पूरा फुल फ्लेज अपना परफॉर्मेंस दे सके। जल्दी ही मैं लेके आने वाला हूं आपके लिए फॉर्मूलेस, जिससे आपके और मार्क्स कवर होंगे। ओके, फाइनली मैं आपके लिए लेके आऊंगा पूरे टॉपिक्स, एक पूरी टेक्स्ट बुक में ओपन करूंगा, आपने भी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है। मैं एक एक टॉपिक जो है मैं टिक मार्क करते चलूंगा, टेक्स्ट बुक से बस आप उतने टॉपिक कर लो, काम खत्म। फाइनली आएगा आपके लिए गेस्ट पेपर, राइट। सो दिल थामे रहिए, कीप वॉचिंग पीडब्ल्यू, लेकिन साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट अपनी पढ़ाई और हेल्थ की तरफ ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।